शाहीन भारतीय सुरमाओं को दबोचने के लिए तैयार। एशिया कप में पाक भारत टाकरा शुरू होने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी। 7 बजे टॉस और 7:30 बजे मैच शुरू होगा। शाकीन ने क्रिकेट की धड़कनें तेज, सरहद के दोनों जानिब जोशो जज्बा आसमान छूने लगा। पाकिस्तानी शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। मैच की फातेह टीम सुपर 4 मरहले में रसाई हासिल कर लेगी। बॉलर्स की कारकर्दगी गैर मामूली, हमें बैटिंग में मेहनत की जरूरत है। कप्तान सलमान अली आगा कौमी टीम की जीत के लिए पुरज़्म, कहा कि कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, भारत के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। टीम पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच और खिलाड़ियों का पाकिस्तान मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा कि हमें पाक भारत मैच का इंतजार है, उम्मीद है खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करेंगे। शाहीन ने क्रिकेट के साथ क्रिकेटर्स के घर वाले भी शाहीनों की कामयाबी के लिए दुआ को। फूलनगर में कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ के वालिद राना अशरफ की भी पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तो हमने जो नई टीम बनकर सामने आई है, जो परफॉर्मेंस उनकी है, उससे काफ़ी हमें उम्मीदें हैं और मैं समझता हूं कि T20 के हवाले से हमारे जो बैट्समैन हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और वो दुनिया की किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान के सामने जब भारतीय टीम आएगी तो यकीनन उनके जहनों पर वो जो शिकस्त है पाकिस्तान ने जो जंग में उनको दी है, वो ज़रूर उनको कहीं ना कहीं तंग करेगी और वो डीमोरलाइज होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान खिलाड़ी बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ और जज्बे के साथ जाएंगे। हम तो जंग भी जीते हैं और हम मैच भी जीतेंगे, तो हम तो पहले से ही मैच जीत चुके हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया को जो है बिल्कुल ऐसे ही हराएगा जैसे जंग में जा रहा है। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा, कराची की सियासी और समाजी शख्सियात पाक भारत मैच के लिए पुरजोश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं पाकिस्तान टीम भारत को धूल चटाएगी। MQM की राना अंसार ने कहा कि जंगी मैदान में भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान खेल के मैदान में भी भारत को शिकस्त देगा। एशिया कप का रंगारंग मेला, पाक भारत टाकरे से पहले दुबई पुलिस ने अहम हिदायत जारी कर दी। शाकीन को नस्ल परस्ताना फिक्रों पर सजाओं का इंतबाह। दुबई पुलिस ने क्रिकेट फैंस को खबरदार करते हुए कहा कि बदजुबानी, तशद्दुद और नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर क्रिकेट फैंस को 1 से 3 माह की कैद, 23 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। भारत रिवायती हठधर्मी से बाज न आया, खेल पे फिर सियासत ले आया, मेजबानी के आदाब भी भूल गया। BCCI ओहदेदार पाक भारत मैच से कबल मंजर आम से गायब हो गए। भारतीय बोर्ड ने बाइकआउट की मुहिम की वजह से किसी भी आला ओहदेदार को दुबई नहीं भेजा। BCCI 60 वुमेन्स वर्ल्ड कप के बहाने दुबई नहीं गए। IPL चेयरमैन का भी घर पर मैच देखने का फैसला। एशिया कप में पाकिस्तान भारत दोनों टीमों ने कामयाब आगाज किया। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से शिकस्त दी। पहले मैच में मोहम्मद हारिस ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और 66 रन की इनिंग्स खेली, जबकि दूसरी जानिब भारत ने भी मुत्तहदा अरब अमारात को आउट क्लास करते हुए एशिया कप का शानदार आगाज किया। मेजबान टीम 57 रन पर ढेर हो गई। भारत ने आसान हदफ सिर्फ 4.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत की मजबूत बॉलिंग लाइन के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स को जिम्मेदारी से खेलना होगा। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े टाकरे पर अरबों का जुआ होने का खदशा। सट्टेबाजों ने सलमान अली आगा और फखर जमान को बड़े स्कोर के लिए फेवरेट करार दे दिया। कुछ सट्टेबाज कहते हैं शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव इंडिया की तरफ से बेहतर स्कोर के लिए फेवरेट हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास से मुलाकात। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन तैमूर के बुलंदिया दर्जात के लिए फातह खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैप्टन तैमूर के अहल खाना के हौसले को सराहा, कहा कि अकलौते बेटे की जुदाई का दुख बयान नहीं किया जा सकता। वालिदैन की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, जल्जिला बोर्डिंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन पर सफर किया। चेंगडू से मयानयोंग का सफर निस्फ घंटे में तय किया। सदर मुमलिकत को हाई स्पीड ट्रेन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी भी चीन में मौजूद। सदर मुमलिकत का चीन का एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा। सदर मुमलिकत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से कॉम्प्लेक्स पहुंचे और G-10C तैयारे तैयार करने वाली कॉम्प्लेक्स का मुआयना भी किया। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 2 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैला ओबाड़ू के रोंती बंद से टकरा गया। कच्चे के कई देहात ज़ेरियाब, फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन माल मवेशी समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने लगे। दरियाई सिंध बिफरने लगा। कंडियारू में पानी सतह बुलंद होने से दरबेलों के करीब एक और जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी गांव हाशिम सियाल और तनिया में दाखिल हो गया। सड़कें और एतराफ की फसलें ज़ेरियाब आ गई। दोनों देहात के मकीनों का शहर से राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब के हवाले से की गई तैयारियों पर मुतमिन है। वज़ीर आला सिंध की गुड्डू बैराज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि गुड्डू बैराज के मुकाम पर 6 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी है। सखर बैराज से 7 लाख क्यूसिक तक पानी गुजर सकता है। अभी तक 30,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गुड्डू से सखर तक मौजूद बंद की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को जल्द इमदाद मुहैया की जाए। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए फ्लैश अपील करें। मुल्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। चारा ना मिलने पर मुतासरीन मवेशियों के लिए परेशान। अहमदपुर शर्किया में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लियाकतपुर में खैमों से महरूम सैलाब मुतासरीन और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शनियोट में सैलाबी रैले के बाद सब्जियों की फसलें मुतासिर, कीमतें आसमान पर जा पहुंची। बहावलपुर में हेड पंजरन पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड पंजरन से 4,11,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। गर्म मौसम के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बहावलपुर के मुतादिद देहात में मकानात और दुकानें दरियाबुट, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, खाने पीने की अशिया की भी शदीद किल्लत। शुजाबाद में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती डूब गई। हादसा जलालपुर खाकी के इलाके जाहिर पीर में पेश आया। कश्ती में 40 अफराद सवार थे। तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया। तो हमने सिर्फ अब ये करना है जी कि असेसमेंट को हम कर लें अगले 10, 12, 15 दिनों में। जैसे अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे उतरना शुरू हो गया तो असेसमेंट आनी शुरू हो जाएगी। एंड ऑन दैट बेसिस सबके साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। फेडरल वज़रा हर जगह मौजूद हैं। आर्मी चीफ आपने देखा है वो खुद जा रहे हैं। देखें ये इस वक्त होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है इस वक्त। और बिल्कुल मैंने जो पहले भी किया सियासत से बालातर होकर, और बिकॉज ये हमने मुल्क को इसको आगे लेके जाना है। सो इसमें वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कमालिया में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुतासरीन की बहाली अवलीन तरजीह है। सबसे पहले मुतासरीन की मदद करना है। नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे जारी है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम औरंगज़ेब ने सैदपुर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट तकसीम किए। फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम औरंगज़ेब ने मुतासरीन के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाया। कहा कि मुझे आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज ने आपकी तकलीफ में आपके पास भेजा है। मुतासरीन के नुकसान को हुकूमत पूरा करेगी। IMF का सैलाब में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। सैलाबी तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। IMF नुमाइंदा कहती हैं कि IMF मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली पर हुकूमती अखराजात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी।
पाकिस्तान हुकूमत पहले ही बिजली बिल मुआफी, रेस्क्यू ऑपरेशन, इमदादी पैकेजेस का ऐलान कर चुकी है। इमरजेंसी फंड्स, रिलीफ और बहाली अखराजात पर मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज अवाम के शाना बशाना। लाहौर में थीम पार्क के सैलाब मुतासरीन में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम। मुतासरा 500 खानदानों को राशन फ्राहम किया गया। 2 हफ्ते कबल दरिया रावी के सैलाबी रैले से थीम पार्क सोसाइटी डूब गई। रिहायशी सोसाइटी में घर, दुकानें, सड़कें तहाल ज़ेर-ए-आब, मकीन गैस और बिजली से महरूम। मॉनसून का 11वां स्पेल भी बरसने को तैयार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पीडीएमए की सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सदर ट्रंप कतर पर इसराइली हमले से नाखुश हैं। मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन इसराइल से ताल्लुकात मजबूत हैं और रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा कि फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने वाले मुल्कों को रद्द-ए-अमल से खबरदार किया था। कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। मार्को रूबियो इसराइल पहुँच गए। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास आज दोहा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कतर पहुँच गए। इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इजलास में मुमकिना तौर पर इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने की करारदाद की मंजूरी भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 1 रोज़ा दौरे पर दोहा जाएंगे। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली तैयारों की फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी, बेघर लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने के वक्त तक ना मिल सका। इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64,803 तक पहुँच गई। इसराइल की फ़लस्तीन पर बढ़ती जारियत। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद का मार्च। बर्लिन में निकाली गई रैली में मुजाहिरीन का गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। स्पेन में साइकिलिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। स्टॉकहोम में हुए मुजाहरे में सैकड़ों अफराद की शिरकत।